किसी हफ्ते 17,000, किसी हफ्ते 21,000, ये ऐसे नंबर हमारे सामने निकल कर आते हैं। सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों को इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया जाता है सर्च ऑपरेशन के दौरान। हर महीने के आखिरी हफ्ते में ये नंबर्स हमारे पास में निकल कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। 17,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है अगर हम 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की बात करें। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, ये गैर मुल्की कौन थे और क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत और सऊदी अरब की जो आर्मी है वे ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करेगी, इस तरीके की कोई ट्रेनिंग हो सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जो है जितने भी इस्लामिक मिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी एक मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है ऑफिशियल न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि जो इस्लामिक कोएलिशन फोर्सेस हैं, यानी कि एक ऐसी आर्मी भी है जिसके अंदर 42 इस्लामिक कंट्रीज आती हैं, जिनकी जो आर्मी है वे ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करती है टेररिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, यानी कि जो आतंकवादी है उनके खिलाफ 42 देश मिलकर अपनी सेना के साथ जो है हमला कर सकते हैं। तो ऐसी एक फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के रियाद में है और इनके जो हेड है प्रिंस खालिद बिन सलमान की निगरानी में कल यहाँ पर एक मीटिंग हुई है रियाद के अंदर, जिनमें इन सभी 42 देशों की आर्मी के जो प्रेसिडेंट थे, जो इनके मेंबर थे, उनके साथ में प्रिंस खालिद ने जो है एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने किस तरीके से पूरी दुनिया में हो रहे एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को रोका जा सकता है इसको लेकर बातचीत की। मैं आपको बता दूं कि 42 देशों के अंदर बड़ी बड़ी आर्मियों के नाम आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी हो, सुडानी आर्मी हो, मालदीव्स की आर्मी हो, इंडोनेशिया हो, कतर हो, UAE हो, इन सारे देशों की आर्मी इस जो है कोएलिशन आर्मी के अंदर इंक्लूड होती है। तो एक मीटिंग जो है हुई है रियाद के अंदर, जिसमें आतंकवादियों को लेकर कुछ चीजों पर डिस्कशन हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब की तरक्की की अगर हम बात करें ग्लोबली, इसको अगर हम देखें पूरे विश्व स्तर पर, तो सऊदी अरब की एक मॉडल है जिनका नाम है रूमी अल कहतानी। ये पहले मिस सऊदी अरेबिया रह चुकी हैं, मिस अरब पीस समिट की भी हेड रह चुकी हैं। इन्होंने इस साल जो है सिंगापुर के अंदर हुए मिस एशियन पेजेंट में जो है हिस्सा लिया, मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसके अंदर इनकी 4th प्लेस आई है। और ये टाइटल जो जीता है वह इस साल फिलिपीनी मॉडल ने जीता है। ये कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये सऊदी अरब की तरफ से जो है इन्होंने सऊदी अरब को रिप्रेजेंट किया है मॉडलिंग में, और पहले कई सारे टाइटल इनके नाम हैं। तो ये तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर इन्होंने जारी की है और उसमें इन्होंने बताया कि मुझे सौभाग्य हासिल हुआ सिंगापुर के अंदर मिस एशियन पेजेंट खेलने का, जिसको खेलकर मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ और काफ़ी अच्छा परफॉर्म मैंने इस कंपटीशन में किया था। तो 2024 मिस एशियन पेजेंट जो है फिलीपीन की मॉडल ने जीता है और सऊदी अरब की जो मॉडल है इनकी 4th प्लेस इसमें आई है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मक्का के अंदर अगर कोई भी शख्स जाता है, वो चाहे फिर गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, मक्का के अंदर पार्किंग को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अगर आप गैर मुल्की हैं और आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से सऊदी अरब उम्रा करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में आप कार रेंट पर लेते हैं और उसी कार से आप पूरे सऊदी अरब में घूमते हैं, उसी कार से आप अपने होटल से जो है मक्का जाते हैं, मस्जिद अल हरम जाते हैं, तो मक्का की जो पार्किंग है उसके अंदर AI का इस्तेमाल जो है सऊदी पुलिस अब कर रही है। और AI का काम सिर्फ इतना होगा, वह उन गाड़ियों को पहचानेंगी AI की मदद से जो नॉन पार्किंग जगह पर पार्क होगी या फिर जो पार्किंग जगह पर दूसरी गाड़ियों का रास्ता रोकेगी, और ऐसी गाड़ियों को पहचानकर जो है ट्रैफिक पुलिस के पास में उस गाड़ी की सारी डिटेल्स भेजी जाएगी और उसके मुताबिक उसका चालान आपके नंबर पर आ सकता है। तो सऊदी अरब में जो भी लोग मक्का जाते हैं बाय कार या बाहर से आकर यहाँ पर कार रेंट लेते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि मक्का के अंदर आप कहीं भी जब पार्किंग करें, अपनी गाड़ी पार्क करें, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि वो जगह नॉन पार्किंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो AI की मदद लेते हुए सऊदी पुलिस की तरफ से आपके नंबर पर चालान जो है आसानी से आ सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें।
अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है एक पुलिस की तरफ से चेकिंग हुई है, छानबीन हुई है, जिसमें 17,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 10,000 से ज्यादा गैर मुल्की ऐसे हैं जिनके जो है इकामा ठीक नहीं थे, इनके इकामा में फॉल्ट पाया गया है। कुछ लोगों के पास इकामा ही नहीं थे और कुछ लोगों के इकामा एक्सपायर हो चुके थे। कुछ लोग अपने कफील से भागे हुए थे तो उनके पास में पुराना इकामा था। इस तरीके के 10,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 4,000 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गलत तरीके से बॉर्डर के जरिए सऊदी अरब के अंदर घुसे थे। 1,000 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जो बॉर्डर के जरिए सऊदी से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे इल्लीगल तरीके से। और इसके अलावा जो है 500 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इन लोगों को अकोमोडेशन दे रहे थे सऊदी अरब के अंदर, यानी कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, गलत तरीके से सऊदी में एंटर करते हैं, उनको रहने के लिए घर या काम देते हैं या अपनी गाड़ी देते हैं, तो ये भी एक जुर्म माना जाता है। तो टोटल 17,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके अब डिपोर्टेशन का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 17,000 में से लगभग 12 से 13,000 लोगों को उनके अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा और उसके बाद उनको सऊदी अरब आने पर जो है बैन भी लगाया जा सकता है। तो आपके भी अगर इकामा में कोई फॉल्ट है या आप अपनी कंपनी में कोई लेबर नियम तोड़ने का सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें और अपने इकामा को सही करवा लें, नहीं तो आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत और सऊदी अरब का मैंने जिक्र किया था, उसी के मुताबिक ये खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। फ्राइडे से जो है सऊदी अरब के अंदर इंडिया और सऊदी की जो ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन है उसको चालू कर दिया गया है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन आर्मी का एक पूरा बैच यहाँ पर पहुंचा है जो सऊदी आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग करेगा और सऊदी आर्मियों को जो यहाँ पर नौजवान आर्मी में भर्ती हुए हैं उनको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देगा। इस ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में कई सारी मॉक ट्रेनिंग्स होगी, जैसे कि बंदियों को छुड़ाना या किसी इंजर्ड को इवैक्यूएट करना या फिर किसी जगह पर रेड करना या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस तरीके की ट्रेनिंग जो है इंडियन आर्मी सऊदी आर्मी को देगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो सऊदी अरब और इंडियन आर्मी मिलकर काम कर रही है और सऊदी अरब की तरफ से पूरा एक बैच आया है सीनियर लोगों का जो कि सऊदी आर्मी को ट्रेनिंग देगा। इस ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।